प्यारे बच्चों नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा के गर्भ से हुआ जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इस दंपति का नाम नीरू और नीमा था। ये लोग निर्धन और निरक्षर थे, अतः कबीर की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई। बड़े होने पर कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु मानकर उनसे निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और अपने अनुभव से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल व कमाली नाम की इनकी 2 संतानें भी हुई। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। मगहर में जाकर इन्होंने इसलिए मृत्यु का वर्ण किया क्योंकि वे जनमानस में व्याप्त इस अंधविश्वास को गलत सिद्ध करना चाहते थे कि मगहर में मरने वाले को नरक और काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। जीवन पर्यंत अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन करने वाले इस संत ने अपनी मरण वेला में भी यही प्रयास किया। कबीर ने सही अर्थों में समाज सुधारक होने का परिचय दिया। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया गया है जिसके 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। चलिए दोस्तों, तो हम कक्षा की शुरुआत करते हैं साखियाँ से जो हम लोग के सिलेबस में है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहि। मान सरोवर मन रूपी सरोवर, कैलाश पर्वत पर स्थित एक पवित्र सरोवर है मानसरोवर, ये भी याद रखिएगा। सुभर जल, जल मीन्स पानी, और सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ। हंसा, हंस, केली क्रीड़ा करना, खेलना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, अमुक्ता मुक्त होकर स्वतंत्र होकर, चुगे यानी चुगता है। अब उड़ी अनतन, अनत यानी अन्यत्र, दूसरी जगह। तो चलिए संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे बताते हैं आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित साखियाँ नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचनाकार ज्ञान मार्गी कवि कबीर दास जी हैं। प्रसंग अगर देखा जाए तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि की रहस्य भावना प्रकट की गई है। चलिए भावार्थ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहि। कबीरदास जी बताते हैं कि जल से लबालब भरे मानसरोवर में, जल से लबालब भरे हुए मानसरोवर में हंसा केली कराहि, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल में मोती चुग रहे हैं, मोती चुग रहे हैं। उन्हें अब उड़ी अनत न जाहि, उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते, न ही जाएंगे। अगर इसका भावार्थ देखा जाए तो इसमें प्रभु के भक्ति में लीन होकर भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। भावार्थ ये होगा कि प्रभु की भक्ति में लीन होकर के भक्तों को परम आनंद प्राप्त होता है। वे सांसारिक मोह लोभ से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यानी इस दोहा में भक्तजनों की आनंद दशा का वर्णन किया गया है। इस दोहे में भक्त की आनंद दशा का वर्णन किया गया है। अगर काव्य सौंदर्य देखा जाए तो यह दोहा है, और दोहा में आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए
इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सबसे पहले अगर छंद के हिसाब से यहाँ पर 13 मात्रा है, यहाँ पर 11 मात्रा है, यहाँ पर 13 मात्रा, यहाँ पर 11 मात्रा। जब हम व्याकरण आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी का, उस समय बताएंगे कि दोहा में कितनी 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 मात्राएं होती है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो विषम चरण है यहाँ पर 13 मात्राएं हैं और यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो चलिए, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 13 के बाद यति होती है। मानसरोवर एक मन का प्रतीक है और हंस जीवात्मा या साधक का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, दूसरे दोहे का अर्थ देखते हैं। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर और भक्त, जो ईश्वर भक्त होते हैं वो सदा अपने जैसे भक्त को ढूंढते रहते हैं। आज जब भी उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिल जाती है तो वो पूरी तरह संसार से विमुख हो जाते हैं। इसी का वर्णन किया गया इसमें। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाले अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूं, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं क्या हो जाती हैं? विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती है। भावार्थ देखा जाए, भाव यह है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती है। प्यारे बच्चों, तीसरा दोहा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं हस्ती हाथी, चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। दुलीचा यानी कालीन, छोटा आसन को कहेंगे। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। स्वान मीन्स होता है कुत्ता, स्वान माने कुत्ता। तो चलिए देखते हैं इसका शब्दार्थ। कवि का कहना है कि यह संसार तो अज्ञानी है, सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ न कुछ कहता रहता है, इसलिए इस संसार में परवाह नहीं करनी चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी है। यह संसार क्या है? अज्ञानी है। यह संसार स्वान रूप संसार है। स्वान कुत्ता, यह संसार तो अज्ञानी है, यह कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही क्या करता है? भूखन भौंकता रहता है। इसकी परवाह किए बिना ही तुम उसे व्यर्थ भौंकने दो, उसे अपना समय बेकार करने दो और तुम भक्ति मार्ग पर बढ़ते जाओ। भावार्थ अगर देखा जाए तो कबीर ने इस वाक्य में बताया कि साधक व्यक्ति को लोक निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी साधना में लीन रहना चाहिए। कहने वाले उसी तरह कहते रहेंगे। जैसे होता है कि हाथी चली जाती है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं, उसी का वर्णन कबीरदास जी ने इसमें किया है कि कहने वाले उसी तरह कहते रहते हैं, लेकिन साधक को लोक निंदा की चिंता नहीं करना चाहिए और अपनी साधना में लीन रहना चाहिए।
प्यारे बच्चों, इसमें जो दोहा है इसमें हाथी और कुत्ते के चित्र आंखों के सामने खींच जाते हैं, ऐसे कबीरदास जी ने इसमें वर्णन किया है। चलिए अगला देखते हैं। पखा पखी कै कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, गांव में कहा जाता है। पखा पखी पक्ष विपक्ष, कारण यानी कारण, सब जग रहा भुलान, भुलान माने हो जाएगा भूला हुआ, और जग में संसार होता है ये तो मालूम ही है आप लोगों को। निरपख होय के हरि भजे, निरपख यानी निरपेक्ष हो करके, हरि यानी ईश्वर की आराधना करिए, भजिए, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि आपसी लड़ाई झगड़े में यह तेरा है यह मेरा है, भक्ति मार्ग से व्यक्ति दूर हो जाता है, जबकि यह उचित है वही नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा रहता है, यानी यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझ करके हरि नाम, पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझ करके ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। क्या है? तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। और जो व्यक्ति निरपक्ष होकर के, निरपेक्ष यानी किसी भी पक्ष का ना होकर के ईश्वर का नाम भजता है, वही क्या है? सोई संत सुजान, वही सच्चा ज्ञानी है, वही चतुर ज्ञानी है, वही संत है। भावार्थ इसका ये होगा कि यह संसार तो झूठा ही झूठा है, सब जग रहा भुलान, यह संसार झूठा है और यह संसार यहीं रह जाता है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि वो जो कर्म किया है उसकी भक्ति जो हुई है, भक्ति और सत्कर्म ही उसके साथ जाएंगे। अतः उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए, आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं दोहा। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे देखिए हमारे समाज में हमेशा सांप्रदायिकता फैली रहती है, तो बड़ा सुंदर ही कटाक्ष इन्होंने किया है, व्यंग्य किया है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वे राम को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग खुदा को ईश्वर मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना राम और अल्लाह दोनों में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उन्हीं को पकड़ करके डूब मरते हैं। इस संसार में वह सावधान व्यक्ति होगा जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन राम और अल्लाह दोनों है, जो दोह के निकट न जाए। यानी हिंदू लोग राम राम करते रह जाते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अल्लाह अल्लाह करते रह जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा आपसी भाईचारा बना करके रहना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। और जो दुह के निकट न जाए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी मनुष्य होते हैं, इन दोनों के झगड़ों में नहीं पड़ते, बल्कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। भावार्थ देखा जाए तो कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को उनके अंदर व्याप्त धार्मिक विद्वेष से युक्त होकर के राम और खुदा के नाम पर लड़ने वालों को वे सच्चा मानव नहीं मानते हैं।
सांप्रदायिक भेदभाव की उन्होंने कड़ी निंदा की है तथा अपनी स्पष्टवादिता, अक्खड़ता व निर्दरता का परिचय दिया है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया। देखिए, काबा फिर काशी भया। काबा जो है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ, और काशी वाराणसी जानते हैं ना, तो वाराणसी को ही काशी कहा जाता है, यानी हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा घट घट में समाया हुआ है, न तो वह किसी विशेष तीर्थ स्थान पर है और न ही किसी विशेष नाम से जाना जाता है। उसे मन की भावना और भक्ति के भाव से स्मरण करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मुसलमान के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम के नाम से ढूंढो, वह वास्तव में एक ही है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग मानता है। जैसे मोट चून मैदा भया, जैसे मोटा आटा अगर उसको बारीक पीस दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं होता। उसी प्रकार हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा और अपना पेट भर। इस प्रकार से कबीरदास जी ने परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, उन्होंने कहा है कबीरदास जी ने कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो, किसी भी नाम से पुकारो, वास्तव में परमात्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है। कितना सुंदर वर्णन किया है कबीरदास जी ने। चलिए प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, देखिए ऊंचे कुल का जन्मिया। कुल मीन्स होता है वंश परिवार। जन्मिया जन्म लेकर, जे करनी ऊंच ना हो, करनी मीन्स उसका कर्तव्य अगर ऊंचा ना हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन की संगति के परिणामों का वर्णन किस प्रकार होता है। देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे वंश में जन्म लेने का भी कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं है। यानी हम अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। क्योंकि यदि सोने का कलश, देखिए लिखा है ना, सुवर्ण कलश सुरा भरा, यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो, मदिरा से भला हो, तो सज्जन उसकी भी निंदा करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा, उसके महान कार्य बनाते हैं। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न हो, यानी ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे न हो। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी भी निंदा करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा महान कार्य बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे शाखिया जो हम लोग का दोहा था, इसके भावार्थ। वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं कल शब्द लेकर के और उस पर ढेर सारी चर्चा करेंगे।
तो दीजिए विदा। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए बंधु जो हमसे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब करेंगे। तो लेते हैं विदा। धन्यवाद।